बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अबरार हुसैन अवान, आपके फिजिक्स टीचर। आज हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो है वर्क। जनरली हम लोग जब भी किसी भी लेमैन के लिहाज से वर्क के हवाले से बात करते हैं तो उसके जहन में वर्क के हवाले से क्या आता है? वर्क के हवाले से वो कहता है कि जब भी कोई भी वो काम कर रहा है तो वो क्या है, उसके नज़दीक वर्क है। मिसाल के तौर पे एक मजदूर है, वो सुबह से लेकर शाम तक ईंटें उठा रहा है तो उसके नज़दीक वो वर्क है। एक टीचर जो कि क्लास में पढ़ा रहा है तो उसके नज़दीक वो वर्क है। एक बिजनेसमैन जो कि किसी भी ऑफिस के अंदर सारा दिन एक चेयर के ऊपर बैठ के डिफरेंट मीटिंग्स कर रहा है, काम कर रहा है, तो उसके नज़दीक वो वर्क है। या उसी के अंडर कुछ आने वाले जो एम्प्लॉयज़ हैं उसकी फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले, वो सारा दिन जो है वो मशीन के साथ कुछ न कुछ जो है वो काम कर रहे हैं, तो उनके नज़दीक वर्क है। लेकिन क्या हम लोग हर एक जो भी हम लोग अमल कर रहे हैं, हर एक जो एक्ट कर रहे हैं, क्या वो वर्क होगा या नहीं होगा, इसको एक्सप्लेन करने में हमारी मदद करती है फिजिक्स। जिसके अंदर वो कहते हैं फिजिक्स के मुताबिक वर्क है, इसको हम लोग सबसे पहले डिफाइन करते हैं। वर्क हम लोग कहते हैं द प्रोडक्ट ऑफ magnitude of force, the product of magnitude of displacement, and the component of force in the direction of displacement is called work। अच्छा, हमने कहा कि डेफिनेशन हमें बताती है, कहता है कि ये बेसिकली क्या है, वर्क जब भी होगा तो वर्क के होने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? वो चीज़ ज़रूरी है प्रोडक्ट हो, पहली चीज़। फिर वो प्रोडक्ट किस चीज़ का हो? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो कोई भी हम लोग वर्क कर रहे हैं उसके अंदर हमें रिक्वायर्ड है पहली चीज़ कि वो दो चीज़ों का प्रोडक्ट है, क्योंकि प्रोडक्ट इटसेल्फ एक चीज़ का प्रोडक्ट तो नहीं हो सकता। तो मसलन पहली चीज़ हमें मिल गई, वो क्या है कि मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, और दूसरा क्या है? दूसरा है एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स। दो चीज़ें रिक्वायर्ड हैं हमें कोई भी वर्क करने के लिए। तो हमें पता चला कि जब वर्क होगा तो वर्क के लिए हमें एक चीज़ जो ज़रूरी है वो है प्रोडक्ट हो दो चीज़ों का। कौन कौन सी? एक है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स। दो चीज़ों का जब मैग्नीट्यूड हम लोग लेंगे तो वो बेसिकली हमारे पास वर्क होगा। अब वर्क को हम लोग मैथमेटिकली किस तरह से लिखते हैं? तो वर्क को हम लोग लिखते हैं कैपिटल W से, एंड इसका जो फार्मूला है वो होता है F.D। ये हमारा इसके पास एक मैथमेटिकल जो है वो फार्मूला आ गया। अब इस मैथमेटिकल फार्मूला को हम लोग प्रूव करेंगे कि आइदर ये मैथमेटिकल फार्मूला जो वर्क के ऊपर हम लोग अप्लाई कर रहे हैं, क्या ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अच्छा, इससे पहले मैं थोड़ा सा बता दूं कि वर्क जो है हम लोग बेसिकली दो तरह की क्वांटिटीज फिजिक्स में हम लोग जिनके साथ
को रिलेट करते हैं। एक को हम लोग कहते हैं वेक्टर क्वांटिटीज और एक को कहते हैं स्केलर क्वांटिटीज। तो वेक्टर क्वांटिटीज कौन सी होती हैं? जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ रिक्वायर्ड हो। और दूसरी हमने बात की स्केलर क्वांटिटीज। तो स्केलर क्वांटिटीज कौन सी होगी? स्केलर क्वांटिटीज ऐसी क्वांटिटीज को कहते हैं जिनको एक्सप्लेन करने के लिए हमें डायरेक्शन की जरूरत ना पड़े, जस्ट उनको मैग्नीट्यूड से हम लोग एक्सप्लेन कर पाए। तो अब हमें यहाँ पे पता चल रहा है, जब हम लोग डेफिनेशन को देखते हैं तो बेसिकली हमें वो कहता है कि प्रोडक्ट हो, और प्रोडक्ट हो दो चीजों का, जिसमें एक है मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे हमें पता चला कि वर्क जो है उसके लिए जो बेसिक जो हमें चीज है वो क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो है, तो वो हमें बताता है कि वर्क एक जो है वो क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। इसको हमें डायरेक्शन के लिए जरूरत नहीं है। तो बेसिकली हमें पता चला कि वर्क एक क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। और स्केलर क्वांटिटी है अब दूसरी चीज, हम इसका जो फार्मूला है उसको हम लोग प्रूव करना चाहते हैं कि आइदर ये मैथमेटिकल जो फार्मूला है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग फर्ज करते हैं कि कोई एक बच्चा है, उसके पास एक खिलौना है। उसने क्या किया है? इस खिलौने के नीचे जो है वो दो छोटे छोटे टायर पीछे और दो आगे की तरफ लगे हुए हैं, और उसको उसने रस्सी से बांध लिया। आमतौर पे आप देखते हैं बच्चे जो है वो कोई भी खिलौना है उसके साथ ड्रैग हो रहे होते हैं, तो वो उसको तेजी से चलाने के लिए क्या करते हैं? एक रस्सी बांध लेते हैं और उसको खींचते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह। तो ये बिल्कुल उसी की तरह से एक है। तो कार्ट एक खिलौना की तरह से है जिसके नीचे छोटे छोटे जो है वो टायर्स लगे हुए हैं। उसके साथ एक बच्चे ने रस्सी बांध लिया और वो एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहा है। अच्छा, फर्ज करें कि ये हमारे पास जो कार्ट है उसकी ए पोजीशन है। उसके ऊपर, इस कार्ड के ऊपर उस बच्चे ने जो है एक फोर्स एफ इस डायरेक्शन के अंदर अप्लाई की, और ये कार्ड जो है एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में आ गया। इस पोजीशन को हम लोग नाम दे देते हैं कि ये बी पोजीशन है। अब इसके साथ जो एक एंगल है वो है थीटा बन रहा है। हमें नहीं पता ये एंगल कितना है, लेकिन जो भी एंगल बन रहा है, जिस एंगल के साथ वो फोर्स उसके ऊपर अप्लाई कर रहा है, वो एंगल थीटा है। इस एंगल को हम लोग बाद में ड्राइव कर सकते हैं कि ये एंगल क्या हो सकता है। अच्छा, वो बच्चे ने एक फोर्स एफ अप्लाई की और ये जो बॉडी है इसने ए पोजीशन से बी तक चली गई, तो उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर किया डी, जो कि ए से बी पोजीशन तक है। अच्छा, अब उसने एक डिस्प्लेसमेंट कवर कर लिया। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो फोर्स है, हमें उसने डेफिनेशन में बोला था कि द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि प्रोडक्ट हो दो चीजों का, एक तो मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कि वो वाला कंपोनेंट लें फोर्स का जो कि इसकी डायरेक्शन में हो। तो अभी हम लोग अगर देखें तो ये जो है इसके जो कंपोनेंट हैं वो हमारे पास नहीं है। तो ये जो फोर्स है इसको हम लोग रिजॉल्व कर देते हैं कंपोनेंट्स के अंदर। ये हमारे पास आ जाएगा एफ साइन थीटा, और दूसरी साइड पे हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा एफ कास थीटा। एक उसका वर्टिकल कंपोनेंट है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। इनको हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं कि ये जो है वो किस तरह से आए हैं। एफ साइन थीटा इधर क्यों आया, एफ कास थीटा इधर क्यों आया, तो ये हम लोग प्रूव भी कर सकते हैं, लेकिन ये हमारी अभी
डिटेल्स में नहीं है। आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसमें हम लोग इसको जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। अच्छा, अब आ जाते हैं वर्क के ऊपर। हमें उसने बोला, आथर कहता है कि वर्क जो है वो W के बराबर होता है और दो चीज का प्रोडक्ट होता है ये वर्क। अब पहली चीज है हमारे पास वर्क के लिए जरूरी, वो है फोर्स, और दूसरी चीज है कि जब भी फोर्स अप्लाई करें तो वो बॉडी जो है वो डिस्प्लेसमेंट कवर करे। डिस्प्लेसमेंट कवर करे। अच्छा, अब हमने यहाँ पे एक फोर्स ली है। अब फोर्स के हमारे पास दो कंपोनेंट हैं, एक F cos थीटा और एक F sin थीटा। तो ये जो दोनों कंपोनेंट हैं इनमें से कौन सा लेंगे, इसको हमारे इस मसले को हल करने के लिए जो है हमारी मदद करते हैं यहाँ पे हमारी डेफिनेशन। हमारी डेफिनेशन कहती है द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड द कंपोनेंट ऑफ फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि वो कंपोनेंट लें जो कि उस डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में है। तो हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ये उसकी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो है F cos थीटा। तो ये हमारे पास फोर्स आ जाएगी F cos थीटा, एंड जो दूसरे हैं हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है D। अच्छा, अब इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं कि ये हमारे पास आ गया F D cos थीटा। अब हम लोग मैथ का एक फार्मूला जो है वो हम लोग याद करते हैं कि A डॉट B जो है वो बराबर होता है AB cos थीटा के। AB cos थीटा के बराबर है। अच्छा, अब इस फार्मूला के ऊपर हम लोग अप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा F डॉट D इज इक्वल टू F D cos थीटा। तो हमारे पास बेसिकली ये फार्मूले से हम लोग ये वर्क को ड्राइव कर लिया है कि ये हमारे पास बराबर आ गया है W इज इक्वल टू F डॉट D। तो लिहाजा हमारे पास जो वर्क है वो बराबर आ गया है F डॉट D के। तो ये हमारे पास जो हमारा मैथमेटिकल फार्मूला है वो प्रूव हो गया कि वर्क जो है वो बराबर आ गया है F डॉट D के। अच्छा, अब वर्क जो है वो मैक्सिमम कब होता है और वर्क जो है वो मिनिमम कब होता है, उसके लिए हम लोग बात करते हैं। अब वर्क, सबसे पहले बात करते हैं वर्क मैक्सिमम के लिए। वर्क मैक्सिमम कब होगा? वर्क मैक्सिमम होने के लिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो फोर्स जो कि लग रही है एंड डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम डायरेक्शन के अंदर हों। जिस तरह से डिस्प्लेसमेंट हमारे पास इस डायरेक्शन के अंदर है एंड फोर्स का जो कंपोनेंट हमने लिया है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। तो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है इस डायरेक्शन के अंदर और जो फोर्स है वो भी इसी डायरेक्शन के अंदर है। लिहाजा दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो क्या है? 0 डिग्री। तो हमारे पास जो वर्क है वो अब आ जाएगा F D cos थीटा। तो थीटा जो है वो हमारे पास है 0 डिग्री, तो वर्क जो है वो बराबर आ जाएगा F D cos 0 डिग्री। सो वर्क जो है वो बराबर आ जाएगा F इंटू D, जो कि हमारे पास मैक्सिमम वर्क है। अब आ जाते हैं कि वर्क मिनिमम कब होगा। तो वर्क मिनिमम के लिए हमारे पास है वर्क मिनिमम जो है उसके लिए हमारे पास होता है कि अगर कोई भी जो फोर्स है, मिसाल के तौर पे हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं कि अगर हम लोग ये वाला जो कंपोनेंट है उसको ले लेते हैं, ठीक है, और
इस कंपोनेंट के लिहाज से अगर हम लोग फोर्स, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि फोर्स है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट आ रहा है और फोर्स है इसके वर्टिकल डायरेक्शन में ये, तो दोनों के दरमियान में जो एंगल है वो हो जाए 90 डिग्री। तो वर्क फिर अब क्या होगा, तो वर्क जो है वो बराबर होगा एफ डी cos थीटा तो वर्क जो है वो बराबर आ जाएगा एफ इंटू डी cos 90 डिग्री। तो cos 90 जो है वो बराबर होता है 0 के। cos 90 0 के बराबर हुआ, जिस तरह से cos 0 जो है वो 1 के बराबर, और ये जो cos 90 है वो बराबर होगा 0 के। तो हमारे पास जो वर्क है वो एफ इंटू डी एंड cos 90 0, सो वर्क हमारे पास बराबर आ जाएगा 0 के। तो ये हमारे पास मिनिमम वर्क के लिए जो है वो आ गया। अब हमारे पास वर्क मिनिमम एंड वर्क मैक्सिमम जो है वो आ गया। अब हम लोग ये जो वर्क है उसको हम लोग डायमेंशनली भी प्रूव कर सकते हैं कि वर्क जो है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है। वर्क जो डायमेंशनली करेक्ट है या इनकरेक्ट है, इसके ऊपर हम लोग आगे आने वाले जो लेक्चर्स हैं उसके ऊपर बात करेंगे, और मज़ीद वर्क को हम लोग वेरिएबल फोर्स के लिहाज से अगर ड्राइव करना चाहें तो क्या वर्क होगा, और जो वर्क जो कांस्टेंट फोर्स के साथ है वो वर्क क्या होगा, वो हम लोग ड्राइव करना चाहें तो वो हम लोग उसकी मदद से किस तरह से होगा, आगे आने वाले लेक्चर्स में हम लोग इसके ऊपर बात करेंगे।